हेलो फ्रेंड्स, आज हम एक दिलचस्प विषय के बारे में बात करेंगे जो साइबर सिक्योरिटी के लिए है। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और अन्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, चोरी, क्षति और अन्य प्रकार की दुर्भावनापूर्ण गतिविधि से बचाने के अभ्यास को संदर्भित करता है। हमारे जीवन के कई पहलुओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के साथ डिजिटल सूचना और प्रणालियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साइबर सिक्योरिटी तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर सिक्योरिटी में प्रथाओं और तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें शामिल हैं सूचना, इसमें डिजिटल जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की रक्षा करना शामिल है, जैसे कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा या नेटवर्क पर प्रसारित डेटा। नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोग और अन्य प्रकार के हमलों, जैसे मेलवेयर संक्रमण और इनकार की सेवा हमलों से बचाना शामिल है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को उन कमजोरियों से सुरक्षित करना शामिल है जिनका हमलावरों द्वारा शोषण किया जा सकता है। समापन बिंदु सिक्योरिटी, इसमें कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे व्यक्तिगत उपकरणों को साइबर खतरों से सुरक्षित करना शामिल है। डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस निरंतरता, इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए विकासशील योजनाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं कि साइबर हमले या अन्य आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे को बहाल किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी कंप्यूटर सिस्टम, नेटवर्क और अन्य डिजिटल बुनियादी ढांचे को अनधिकृत पहुंच, चोरी, क्षति और अन्य प्रकार की दुर्भावनापूर्ण गतिविधि से बचाने के अभ्यास को संदर्भित करता है। हमारे जीवन के कई पहलुओं में डिजिटल प्रौद्योगिकी पर बढ़ती निर्भरता के साथ डिजिटल सूचना और प्रणालियों की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए साइबर सिक्योरिटी तेजी से महत्वपूर्ण हो गई है। साइबर सिक्योरिटी में प्रथाओं और तकनीकों की एक विस्तृत श्रृंखला शामिल है, जिनमें शामिल हैं सूचना सिक्योरिटी, इसमें डिजिटल जानकारी की गोपनीयता, अखंडता और उपलब्धता की रक्षा करना शामिल है, जैसे कंप्यूटर पर संग्रहित डेटा या नेटवर्क पर प्रसारित डेटा। नेटवर्क सिक्योरिटी, इसमें कंप्यूटर नेटवर्क को अनाधिकृत उपयोग और अन्य प्रकार के हमलों, जैसे मेलवेयर संक्रमण और इनकार की सेवा हमलों से बचाना शामिल है। एप्लीकेशन सिक्योरिटी, इसमें कंप्यूटर एप्लीकेशन और सॉफ्टवेयर को उन कमजोरियों से सुरक्षित करना शामिल है जिनका हमलावरों द्वारा शोषण किया जा सकता है। समापन बिंदु सिक्योरिटी, इसमें कंप्यूटर और स्मार्टफोन जैसे व्यक्तिगत उपकरणों को साइबर खतरों से सुरक्षित करना शामिल है। डिजास्टर रिकवरी और बिजनेस निरंतरता, इसमें यह सुनिश्चित करने के लिए विकासशील योजनाएं और प्रक्रियाएं शामिल हैं कि साइबर हमले या अन्य आपदा की स्थिति में महत्वपूर्ण डिजिटल बुनियादी ढांचे को बहाल किया जा सकता है। साइबर सिक्योरिटी कानून कानूनी ढांचे हैं जो व्यक्तियों, संगठनों और सरकारों को साइबर खतरों से बचाने के लिए प्रौद्योगिकी और इंटरनेट के उपयोग को नियंत्रित करते हैं। ये कानून विभिन्न रूप ले सकते हैं, जिनमें राष्ट्रीय या अंतर्राष्ट्रीय कानून, विनियम, निर्देश और मानक शामिल हैं। यहाँ साइबर सिक्योरिटी कानूनों के कुछ उदाहरण दिए गए हैं। डेटा प्रोटेक्शन कानून, ये कानून संगठनों द्वारा व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, उपयोग, भंडारण और प्रकटीकरण को विनियमित करते हैं। साइबर अपराध कानून, ये कानून हैकिंग, पहचान की चोरी और साइबर स्टॉकिंग जैसे विभिन्न प्रकार के साइबर अपराधों पर रोक लगाते हैं और अपराधियों के लिए दंड का प्रावधान करते हैं। बौद्धिक संपदा कानून, ये कानून बौद्धिक संपदा जैसे पेटेंट, ट्रेडमार्क और कॉपीराइट को साइबर खतरों से बचाते हैं। गोपनीयता कानून, ये कानून सरकारों और निजी संस्थाओं द्वारा व्यक्तिगत जानकारी के संग्रह, उपयोग और प्रकटीकरण को विनियमित करते हैं। सूचना सिक्योरिटी कानून, इन कानूनों में संगठनों को अपनी सूचना प्रणाली और डेटा को साइबर खतरों से बचाने के लिए सिक्योरिटी उपायों को लागू करने की आवश्यकता होती है। राष्ट्रीय साइबर सिक्योरिटी कानून, ये कानून महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे और राष्ट्रीय सिक्योरिटी को साइबर खतरों से बचाने में सरकार की भूमिका के लिए एक कानूनी ढांचा प्रदान करते हैं। भारत ने साइबर सिक्योरिटी और डेटा सिक्योरिटी से संबंधित कई कानून बनाए हैं। भारत में कुछ प्रमुख साइबर सिक्योरिटी कानून यहाँ दिए गए हैं। सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000, यह भारत में साइबर सिक्योरिटी को नियंत्रित करने वाला प्राथमिक कानून है। यह इलेक्ट्रॉनिक लेनदेन के लिए कानूनी मान्यता प्रदान करता है और इसमें साइबर सिक्योरिटी, डेटा सिक्योरिटी और साइबर अपराध से संबंधित प्रावधान शामिल हैं। भारतीय दंड संहिता, इस कानून में साइबर अपराध से संबंधित प्रावधान शामिल हैं, जैसे कंप्यूटर सिस्टम पर अनधिकृत पहुंच, हैकिंग और साइबर स्टॉकिंग। सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम 2008, यह कानून फिशिंग, पहचान की चोरी और साइबर आतंकवाद जैसे साइबर अपराध के नए रूपों को संबोधित करने के लिए सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में संशोधन करता है।
आधार अधिनियम 2016 यह कानून आधार पहचान प्रणाली के उपयोग को नियंत्रित करता है, जो भारत में विभिन्न सरकारी सेवाओं के लिए उपयोग की जाने वाली बायोमेट्रिक आधारित पहचान प्रणाली है। व्यक्तिगत डेटा प्रोटेक्शन विधेयक 2019 यह एक प्रस्तावित कानून है जिसका उद्देश्य भारत में व्यवसायों और सरकार द्वारा व्यक्तिगत डेटा के संग्रह, उपयोग और प्रसंस्करण को विनियमित करना है। साइबर स्वच्छता केंद्र यह नागरिकों और संगठनों को साइबर सिक्योरिटी सहायता प्रदान करने और साइबर खतरों को कम करने में मदद करने के लिए भारत सरकार द्वारा शुरू की गई एक पहल है। भारत ने साइबर सिक्योरिटी के मुद्दों पर सहयोग और समन्वय बढ़ाने के अपने प्रयासों के तहत कई देशों के साथ साइबर सिक्योरिटी समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं। यहाँ कुछ ऐसे देश हैं जिनके साथ भारत ने साइबर सिक्योरिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 2016 में एक साइबर सिक्योरिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें क्षमता निर्माण, खतरे की सूचना साझा करने और संयुक्त साइबर अभ्यास पर सहयोग के प्रावधान शामिल हैं। भारत और इजरायल ने 2017 में साइबर सिक्योरिटी सहयोग पर एक समझौता ज्ञापन MOU पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सूचना साझा करने, संयुक्त अनुसंधान एवं विकास और क्षमता निर्माण जैसे क्षेत्र शामिल हैं। भारत और सिंगापुर ने 2018 में एक साइबर सिक्योरिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें सूचना साझा करने, क्षमता निर्माण और संयुक्त अनुसंधान और विकास पर सहयोग के प्रावधान शामिल हैं। भारत और यूनाइटेड किंगडम ने 2018 में एक साइबर सिक्योरिटी समझौते पर हस्ताक्षर किए, जिसमें साइबर सिक्योरिटी क्षमता निर्माण, खतरे की सूचना साझा करने और संयुक्त साइबर अभ्यास पर सहयोग के प्रावधान शामिल हैं। भारत और फ्रांस ने 2019 में साइबर सिक्योरिटी सहयोग पर एक संयुक्त बयान पर हस्ताक्षर किए, जिसमें साइबर क्षमता निर्माण, खतरे की खुफिया जानकारी साझा करने और संयुक्त अभ्यास पर सहयोग के प्रावधान शामिल हैं। जिन अन्य देशों के साथ भारत ने समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं वे हैं रूस और UAE, जिसमें साइबर सिक्योरिटी क्षमता निर्माण, खतरे की सूचना साझा करने और संयुक्त साइबर अभ्यास पर सहयोग के प्रावधान शामिल हैं। इसके अलावा सरकारें और नियामक निकाय साइबर सिक्योरिटी से संबंधित नीतियों और विनियमों को बनाने और लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। उन्हें मानकों और दिशानिर्देशों को स्थापित करने की आवश्यकता है, जिनका संगठनों को संवेदनशील जानकारी और महत्वपूर्ण बुनियादी ढांचे की रक्षा के लिए पालन करना चाहिए। उन्हें साइबर घटनाओं से प्रभावित संगठनों और व्यक्तियों को सहायता प्रदान करने और यह सुनिश्चित करने की भी आवश्यकता है कि साइबर क्राइम पर उचित मुकदमा चलाया जाए। एट लास्ट वी से साइबर सिक्योरिटी एक सतत विकसित क्षेत्र है और नवीनतम खतरों और सर्वोत्तम प्रथाओं के साथ अद्यतित रहना आवश्यक है। एक साथ काम करके व्यक्ति, व्यवसाय और सरकारें सभी के लिए एक सुरक्षित और अधिक सुरक्षित डिजिटल वातावरण सुनिश्चित कर सकती हैं।